हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो आ गए हम अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू स्कोर 90% इन हिंदी एग्जाम। यानी हम अपने हिंदी के एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं, यानी 100 में से 90 मार्क्स हम कैसे ला सकते हैं। ये सिंपल बोलूं तो 80 में से 70 पार हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है, देखो हिंदी जो सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा है कि मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट होता है ये, जो तुम्हें इजिली तुम्हारे परसेंटेज गेन करने में हेल्प करता है, सबसे पहली चीज। और दूसरा, इजी होता है ये। ठीक है, तो हम बड़े इजी से क्या कर सकते हैं, इसमें हम अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैथ में अगर तुम्हारे 80 में से 50 भी आ रहे हैं, अगर हिंदी में से 70 आ गए, तो थोड़ा एवरेज अगर दोनों का देख ले तो हमारा क्या बन जाएगा, 60-60 तो दोनों का बन जाएगा, है ना। 60-60 का एवरेज आ जाएगा। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, हिंदी मार्क्स गेन करके किसी अपने वीक सब्जेक्ट के मार्क्स को कंपेयर कर, मतलब एवरेज में ऐसे निकाल सकते हैं, सिंपल सा बोलूं तो। ठीक है, तो हम आज के वीडियो में यही देखने वाले हैं कि हिंदी के सब्जेक्ट में हम बढ़िया नंबर कैसे लाएं। देखिए, जो आपका हिंदी का पेपर रहता है, ठीक है, जो आपका हिंदी का पेपर रहता है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कितने में होता है? 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला पैसेज, ठीक है, सबसे पहला पैसेज में रहता है, दूसरा ग्रामर में रहता है, तीसरा राइटिंग में रहता है और चौथा लिटरेचर में रहता है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो हमें पता तो है ये सबको कि पैसेज आएगा, ग्रामर आएगा, राइटिंग आएगा, लिटरेचर आएगा, लेकिन बच्चे फिर भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं इसमें, पता होने के बावजूद। देखो, जैसे अगर तुम्हारे पास अभी आज और कल का दिन है ना, तो कम से कम देखो 7-8 सैंपल पेपर छोड़ो, नहीं तो 7-8 पैसेज कम से कम सॉल्व करो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, पुराने पेपर्स उठाओ, ठीक है, उसमें से पैसेज निकालो, ठीक है, और उसको क्या करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। तो उससे क्या होगा, 2 से 3 पर डे करोगे, मतलब 2 दिन है हमारे पास, यानी 6 सैंपल पेपर। अगर 6 पैसेज भी अगर आप कर देते हो, ठीक है, आपको बढ़िया अंदाजा हो जाएगा कि मतलब कैसे सॉल्व करना होता है। दूसरा, फर्स्ट रीड पैसेज, इसका मतलब क्या है। अब हम जैसे ही क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर हम पैसेज में ढूंढते हैं। 90% बच्चे यही गलती करते हैं और 90% बच्चे यही गलती करके नंबर कम लाते हैं। ठीक है, करना क्या होता है, हमें सबसे पहले पैसेज पढ़ो, पूरा अच्छे से पैसेज पढ़ो। ठीक है, अगर तुम उसको अच्छे से पैसेज पढ़ते हो, उसके बाद तुम क्वेश्चन पढ़ते हो, तो देखना तुम्हें एक तो टाइम सेविंग होगा। मतलब कैसे टाइम सेविंग होता है, देखो, अगर मैं पहले पैसेज पढ़ लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन पढ़ा, एक कहानी है, ठीक है, ये कहानी था, उसमें कहानी में एक राजा था, ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ दिया मुझे, राजा क्या करता था, ठीक है, तो मुझे दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि राजा क्या करता था, वो यहाँ पे लिखा हुआ था, तो मतलब मुझे पूरा पैसेज दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सारे ऐसे ऐसे करके इजिली हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर हम पैसेज में ढूंढते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका ढूंढा, फिर एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका ढूंढा, हम कम से कम जितना क्वेश्चन होता है उतनी बार पैसेज पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, यही गलती हमें नहीं करनी। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पैसेज पढ़ना है, फिर क्वेश्चन आंसर पे आना है। ठीक है, अगला क्या है, स्टार्ट रीडिंग पैसेज, स्टार्ट ऑन एग्जाम। ठीक है, मतलब जैसे ही पेपर स्टार्ट हो, हमें क्या करना है, सबसे पहले पैसेज पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर, राइटिंग, लिटरेचर सारे पार्ट छोड़ दो। 15 मिनट जो आपको मिल रहे हैं, ये जो 15 मिनट आपको मिलते हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, बस पैसेज पढ़ना है। ठीक है, इससे आपका हेल्प क्या होगा कि एक तो आपको ये जो पैसेज का होगा, ठीक है, पहली सॉल्व हो जाएगा, टाइम सेविंग। ठीक है, क्योंकि हिंदी में हमें टाइम सेव करके चलना पड़ता है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा लेंथी भी बन जाता है, हिंदी थोड़ा लिखना भी होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मैथ जैसा नहीं है कि क्वेश्चन किया, आंसर निकला और आगे बढ़ गए, नहीं, थोड़ा सा हमें बना के लिखना होता है, सोचना होता है ना, तो टाइम की हमें ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्या करो, जैसे पेपर मिला, पैसेज पढ़ लो। ठीक है, पैसेज पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन देखो, उसमें जो क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चन देखा तुमने, उसमें क्या करना है, फिर तुम्हें हल्के हल्के पेंसिल से थोड़ा थोड़ा टिक लगा देना, जहां तक तुम्हें आंसर मिल जाए वहां पर टिक लगा देना पेंसिल से, छोटा छोटा। ठीक है, अब बच्चे ऐसा करते हैं, पेन से बड़ा बड़ा टिक लगा देते हैं, फिर टीचर आता है उनको सुना के चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पेन चलाना मना होता है पेपर में। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है कि हल्के हल्के पेंसिल से टिक लगा देगा कि टीचर को भी दिखे नहीं और तुम्हें भी बाद में अंदाजा रहे कि अच्छा यहाँ से यहाँ आंसर, ये आंसर था इसका। ठीक है, आगे ग्रामर और राइटिंग सेक्शन की हम बात बाद में करेंगे, लिटरेचर पे आते हैं हमारे। ठीक है, फ्री के नंबर होते हैं भाई साहब, ये फ्री के। ठीक है, फ्री का नंबर, लिटरेरी मतलब ऐसा कि इतना आसान, सबसे चारों सेक्शन में सबसे आसान ही होता है।
करना क्या है तुम्हें, PYQs उठा लो। कोई भी पेपर हो बच्चे, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक मूल मंत्र याद रखो, PYQs। ठीक है, PYQs से बाहर आता ही नहीं है पेपर। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें क्या उठाना है, ये PYQs। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, डोंट कॉपी पेस्ट, यानी जो बुक से पढ़ा वही हूबहू तुमने उतार दिया, ये नहीं करना। ठीक है, अब तुम सोचते हो कि मैंने जो बुक में पढ़ा वो बिल्कुल सही है, अब टीचर भी पढ़ेगा तो इंप्रेशन जमेगा मेरा, ऐसा नहीं होता। टीचर सोचता है अरे ये तो रट्टा मारने वाला बच्चा है। ठीक है, वो फिर मतलब समझ रहा है, तुम्हें जज कर लेते हैं। ठीक है, कि मतलब ये रट्टा मारने वाला बच्चा रट्टा मार के ये लिख दिया। ठीक है, आगे लिख कर प्रैक्टिस करो। देखो बच्चे बहुत गलती करते हैं स्पेलिंग में, भाई साहब इतनी गलतियां करते हैं ना, इतनी। ठीक है, टीचर को फ्रस्ट्रेट होकर मतलब नंबर काटने पड़ जाते हैं। ठीक है, टीचर चाहता तो नहीं है नंबर काटे, लेकिन इतनी गलती कर देते हैं ना बच्चे कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं टीचर, यार कि अब तो नंबर काटना पड़ेगा भाई साहब, हद से ज्यादा हो गया। तो लिख कर अगर तुम घर पे प्रैक्टिस करोगे तो इससे क्या होगा तुम्हारा, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी कि मतलब कैसे वर्ड लिखा जाता है, मात्राओं का ध्यान रहेगा तुम्हें। ठीक है, लिखने में इजी पड़ेगा वहां पे, और तुम्हें लिखने की आदत पड़ेगी। अब तुम पेपर में 3 घंटे लगातार हाथ चलाने हैं तुम्हें, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें आदत पड़ जाएगी पहले से ही। रही बात हमारी ग्रामर की, ग्रामर से हम पहले राइटिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, राइटिंग सेक्शन में सबसे इजी क्या होता है, एक सबसे मेन क्या होता है, फॉर्मेट्स। ठीक है, कुछ भी हो फॉर्मेट्स नहीं बोलना है। ठीक है, याद करके जाओ घर से, इसका कोई ऐसा नहीं है कि याद करो, ठीक है, फॉर्मेट तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, तुम खुद से नहीं बना सकते फॉर्मेट। ठीक है, तुम्हें ये याद करके जाना पड़ेगा। दूसरा, जो इजी लग रहा है वो करो। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, मैं ये पढ़ के नहीं आया, ये भी पढ़ के नहीं आया, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सामने वाला जो कर रहा है मैं वो कर देता हूँ। अब ऐसा नहीं करना है यार। देखो, जो तुम्हें इजी लग रहा है, मतलब जैसे विज्ञापन लेखन है, इजी सा होता है ना, मतलब तुम अपने मन से भी उसमें थोड़ा बहुत कुछ लाइन इंक्लूड कर सकते हो, तो वो करो। ठीक है, चाहे मतलब कुछ अलग सा आ जाए। आगे ग्रामर, ग्रामर भाई साहब प्रैक्टिस मांगती है ये। ठीक है, क्या मांगती है, प्रैक्टिस। जब तक तुम याद नहीं करोगे, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं आएगा ग्रामर। ठीक है, ये एक कड़वी सच्चाई है। ठीक है, मैं भी कोई तुम्हें ऐसा ट्रिक नहीं बता सकता कि मतलब तुम्हें आ ही जाएगा। ठीक है, ये करके चले जाओ, ये करके चले जाओ, नहीं भाई साहब। देखो, झूठ कहना आसान है। ठीक है, अब मैं तुम्हें झूठा कह दूँ, झूठ कह दूँ कि मतलब जाओ ये करके जाओ, ये करके जाओ, ये आएगा, ये आएगा, उससे होगा क्या, पेपर में नहीं आएगा, 4 गालियाँ तुम अलग से मुझे दे रहे होगे, है ना। तो ग्रामर तो तुम्हें भाई पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ के ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यार। ठीक है, तुम्हें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट टिप्स। पहला, टाइम का। ठीक है, तुम्हें टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन तुमने आधे घंटे दे दिया, बाकी क्वेश्चन के लिए फिर बीच में लास्ट में छूट जाता है। मोस्टली बच्चों का पेपर छूट जाता है हिंदी और इंग्लिश, बिकॉज ऑफ लेंदी। ठीक है, लेंदी होता है पेपर, इस वजह से टाइम सेव ही नहीं करके चलते। पैसेज में इतना टाइम दे देंगे, इतना टाइम दे देंगे, आधा 1 घंटा पैसेज में दे दिया, बाकी बाद के लिए टाइम ही नहीं बचता क्वेश्चन आंसर के लिए, आता हुआ छोड़ के आ जाते हैं। ये नहीं करना, अगर नहीं आ रहा है उस पर टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, दूसरा, 40 मार्क्स का तुम्हारा MCQ आएगा, 40 मार्क्स का। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, देखो जितना कम इंफॉर्मेशन उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती है। ठीक है, कि मतलब MCQ होता है एक लाइन ओवर क्वेश्चन का, उसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दे देंगे, कन्फ्यूजन। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं हड़बड़ी में गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हें नहीं करना, तुम्हें ध्यान से पढ़ना है उस चीज़ को। हिंदी में बहुत कुछ ऐसे सिमिलर होते हैं। ठीक है, इतने सिमिलर होंगे तुम्हें लगेगा यही आंसर है, पहला पढ़ा दूसरे में जाते भी नहीं है, चारों देखो। ठीक है, 4 देखोगे तो तुम्हें एक सही लगेगा उसमें। ठीक है, अब ऐसा होता है कि बच्चे कई बार पहले ही पढ़ता रहे, यही तो आंसर है, ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये नहीं करना तुम्हें। आगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, मिस्टेक्स से बचना है। मतलब क्या है इसका, कि मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक, मात्राओं का ध्यान रखना है। ठीक है, किसका ध्यान रखना है तुम्हें, मात्राओं का। किसका, मात्राओं का ध्यान रखना है। मात्राओं को तुम्हें स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा भैया। ठीक है, और ये आएगी कैसे, लिख कर याद करने से।
कैसे आएगी? लिख कर याद करने से। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक तुम लिखोगे नहीं, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, तब तक ये तुम्हें नहीं आएगा, ठीक है। बाकी अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बच रहा है, देखो अभी भी तो पूरा 2 दिन है, ठीक है, आज का और कल का मिला के, ठीक है, आराम से तुम कर सकते हो, कोई ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। और बड़े अच्छे से पेपर करके आना, फोड़ के आना पेपर, ठीक है, ऐसा फोड़ के आना कि मतलब सामने वाला 80 में से कम तो 70 आए ही तुम्हारे, 80 में से कम 70 आने चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारे परसेंटेज को यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचा देती है, ऐसी सब्जेक्ट होती है ना हिंदी, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसमें भी मिस्टेक करके आ रहे हो, इसमें भी करके आ रहे हो, जो तुम्हारे परसेंटेज की वोट लग जाएगी, ठीक है। तो यही गलती तुम्हें नहीं करनी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।